So, dear students, today we are going to discuss about the 2023 past MCQs of LUMS University Bachelor of Science in Nursing. So, as you know that before this we have already uploaded from third semester 2019 past MCQs and 2022 as well. So, this is our third lecture about BSc and third semester past MCQs. That is about 2023 past exams. So the subject is today we having, that is adult health nursing 2, sorry, adult health nursing 1, because you are in third semester. So adult health nursing 1, here is some mistakes about second year third semester. So this is second year third semester but adult health nursing 1. Okay guys, so question number 1 is about peptic ulcer. Look at here. Peptic ulcer is caused by, तो ये कह रहा है कि भाई पेप्टिक अल्सर किस वजह से होता है? हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी की वजह से होता है, नंबर 1। नंबर बी, स्ट्रेप्टोकोकी की वजह से होता है। नंबर सी, स्ट्रेप्टोकोकी की वजह से होता है। नंबर डी जो है सीडोनोमास की वजह से, सीडोमोनास की वजह से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास जी स्टूडेंट्स? हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी। सबको पता है कि भाई हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी जो है वो पेप्टिक अल्सर काज कराता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? ए इज द राइट वन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, विच वन इज राइट वन? क्वेश्चन नंबर E1 का जो है वो ए जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है व्हाट इज या और द मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रोनिक लीवर डिजीज। कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन काज क्रोनिक लीवर डिजीज का कौन सा है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी अल्कोहल अब्यूज, ऑप्शन सी ओबेसिटी, ऑप्शन डी गैल ब्लैडर स्टोन्स। सो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? अल्कोहल अब्यूज। तो राइट ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? बी, अल्कोहल अब्यूज इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास? स्वेलिंग ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड इन मम्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि मम्स में जो सेलिवरी ग्लैंड्स की जो स्वेलिंग होती है उसको क्या कहते हैं? पेरोआइटिस कहते हैं, पेरोआइटाइटिस कहते हैं, या पेरियोडोनाइटिस कहते हैं, सेलिवाइटिस कहते हैं, या ग्रेन्यूलोमा कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए इज द राइट ऑप्शन, पेरोआइटाइटिस। ठीक है, इज द राइट वन। मम्स के अंदर स्लीवरी ग्लैंड्स का जो अगर इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं हमारे पास? देखें क्या कह रहे हैं कि विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्टोमाटाइटिस। कह रहा है कौन नीचे दिए गए में से कौन सा असेसमेंट कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फाइंड करता है स्टोमाटाइटिस के? ऑप्शन ए कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, ऑप्शन बी कैंसर ऑफ द जिंजीवाई, ऑप्शन सी कैंसर ऑफ द पेरोआइटिड ग्लैंड, ऑप्शन डी कैंसर ऑफ लीवर ग्लैंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या है जी स्टूडेंट्स हमारे पास? ओरल कैविटी कैंसर कराएगा। तो राइट वन क्या होगा इसका? ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? फूड पॉइजनिंग शुड बी सस्पेक्टेड विद पर्सन्स हु शेयर्ड फूड विद इन द presence 1 to 6 hours and symptoms are vomiting and diarrhea. Typical this is due to option A infection, option B emetics, option C intoxications or inebriation. So इसका क्या होना चाहिए? इंटॉक्सिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या है हमारे पास? इंटॉक्सिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? A hiatus hernia occurs when the upper part of the stomach is dislocated through the hole called hiatus in the dash into the chest. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? कह रहा है कि हाइटस हर्निया जो स्टमक के नीचे होता है, जिसको हर्निया का मतलब होता है कि प्रोड्यूस हो जाना किसी बॉडी के पार्ट का। तो उस स्टमक नीचे अगर देखी जाए तो कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी बस कौन सा है ऑर्गन है? तो वो डायफ्राम ही है। ठीक है, इसोफेगस भी ऊपर है, ड्यूडिनम नीचे है, एब्डोमिनल कैविटी तो होगा ही नहीं। तो ड्यूडिनम और डायफ्राम से अगर देखें तो डायफ्राम इज द राइट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? ए, डायफ्राम। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स? आप फिर भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं देखते हैं। द मेन सिम्टम ऑफ मेनोपाज इज। कह रहा है कि भाई मेन सिम्टम कौन सा है मेनोपाज का? हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वीट, वजाइनल ड्राइनेस, ऑल ऑफ द अबव।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये सारे ही इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। हॉट फ्लैश भी होता है, नाइट स्वेट्स भी होती हैं, और वजाइनल जो है वो ड्राइनेस भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, मेनोपॉज कुड बी डायग्नोस्ड बाय। कह रहा है कि भाई मेनोपॉज जो है वुमेन्स में जो होती है, ठीक है, साइकिल की डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो उसमें डायग्नोस किसी कैसे की जाए उसको? ऑप्शन ए, हिस्ट्री ऑफ अबाउट मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन बी, हाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार लेवल इन यंग एज ग्रुप्स। ऑप्शन सी, एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन फॉर 1 ईयर एट द एज ऑफ 52 ईयर्स, या हॉट फ्लैशेस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या है जी स्टूडेंट्स हमारे पास? एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन फॉर 1 ईयर एट द एज ऑफ 52 ईयर्स। तो 52 ईयर्स की एज की अगर बात की जाए तो 52 ईयर्स के मुताबिक वैसे ही जो है वो उसको मेंसेस आना बंद हो जाएंगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हिस्ट्री ऑफ अबाउट मेंस्ट्रुएशन, एफएसएच लेवल इन यंग एज ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन फॉर 1 ईयर एट द एज ऑफ 52 ईयर्स। ओबियसली जब 12 मंथ्स के बाद तक जो है वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी तो उसको मेनोपॉज कहेंगे। लेकिन एज की बात, हाँ, एज जो है 50 अबव ही होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसमें हॉट फ्लैशेस नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 8 का सी ही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर 1 साल तक एमेनोरिया पाई जाए वुमेंस में, तो फिर उसकी जो एज 52 ईयर्स 50 या 50 अबव जो है वो फिर वो किस में चला जाएगा? मेनोपॉज में। उस क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मेजर फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन, ऑक्सीडाइजिंग द ब्लड, आयोनाइजिंग द ब्लड, डायलिसिस ऑफ द ब्लड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या है जी स्टूडेंट्स? यूरिन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है? यूरिन की फॉर्मेशन करता है। ऑब्वियसली यूरिन किडनी में ही बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच टाइप ऑफ कंडीशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन मैरो सप्रेशन। नीचे दी गई कौन सा कंडीशन डायरेक्टली रिलेट करता है बोन मैरो सप्रेशन से? अप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया सिकल सेल एनीमिया, मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? अप्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। नीचे दिए गए पेप्टिक अल्सर डिजीज का मोस्ट कॉमन काज कौन सा है? मोस्ट कॉमन काज, स्मोकिंग, एनसेड्स, इथेनॉल एक्सेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एनसेड्स, बी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि एनसेड जो है वो इरिटेशन कराती हैं स्टमक की। क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स थ्रो पेन असेसमेंट विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। नीचे दी गई में से कौन सा जो है वो कंपोनेंट जो है थ्रो पेन असेसमेंट के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट रहेगा? इफेक्ट, कॉजिंग फैक्टर, इंटेंसिटी। तो 12 का राइट ऑप्शन क्या है जी स्टूडेंट्स? इंटेंसिटी, डी इज़ द राइट ऑप्शन। आप इसको फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13, what is the main function of the liver? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्शन। ऑब्वियसली क्या है? लीवर का मेन काम मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? A hernia is the dash of an organ or tissue out of the body cavity in which it is normally found। कह रहा है कि हर्निया कोई पार्ट होता है, ऑर्गन होता है बॉडी का जो बाहर निकल के आता है, स्किन से बाहर जो है लटका हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सिंड्रोम कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ट्रॉमा कहते हैं, या प्रोट्रूजन कहते हैं। ओबियसली प्रोट्रूजन को ही, जो किसी पार्ट का प्रोट्रूजन हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? हर्निया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच वुड बी एन अप्रोप्रिएट आउटकम फॉर क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग कॉन्स्टिपेशन। कह रहा है कि अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन में है उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या होगा? द ऑप्शन ए, द क्लाइंट गेट्स अ हाई फाइबर डाइट, सही है। ऑप्शन बी, द क्लाइंट अवॉइड फिजिकल एक्सरसाइज, उसको करना चाहिए। द क्लाइंट ड्रिंक्स 1 to 2 ग्लासेस ऑफ वाटर,
डेली पीना चाहिए। द क्लाइंट मेंटेन अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, नहीं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल करेगा उसको और भी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए को देखा जाए तो ऑप्शन ए ज़्यादा जो है वो मोस्ट चॉइस क्वेश्चन, वो ज़्यादा जो है वो बेस्ट रहेगा, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो स्टूडेंट ज़्यादा फाइबर खाएगा तो उसका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, विच इलेक्ट्रोलाइट वुड द नर्स आइडेंटिफाई द मेजर इलेक्ट्रोलाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द concentration of the extra cellular fluid, पोटाशियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, सोडियम। कह रहा है कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंसंट्रेशन होती है सेल के बाहर, जो हमारे पास टिश्यू होती है बॉडी में फ्लूइड पड़ा होता है एक्स्ट्रा टिश्यू जिसको हम कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोल रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होते हैं, जैसे अगर फाइंड करना चाहे तो पोटाशियम है, फास्फेट है, क्लोराइड है या सोडियम है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 17, पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स इन कॉमनली नोन एज, ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे, ठीक है, या ओव्यूलेटरी साइकिल तो उसको नहीं कह सकते हैं, हाँ ओवेरियन साइकिल कह सकते हैं। मेनोपाज वैसे ही नहीं कहेंगे क्योंकि मेनोपाज वो है जब उसको मैसेज आना बंद हो जाए 12 मंथ्स तक, ठीक है। ईस्ट्रस साइकिल भी नहीं कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर, अगर मेरा ओवरियन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 18, which intervention is most appropriate for the client who is hyperventilated and develops respiratory alkalosis। कह रहा है कि भाई नीचे दिए गए में से कौन सा क्लाइंट के लिए जो हाइपर वेंटिलेशन रहेगा, जो क्या करे, डेवलप करे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कर रेस्पिरेटरी एबीजीज आपने पढ़ा होगा, आर्टियो ब्लड केसेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम एबीजीज में क्या देखते हैं, हम उसमें हम देखते हैं कि भाई उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं, ठीक है। तो उसकी अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस भी पढ़ा होगा। तो ये अल्कोलोसिस की बात की जाए ये, ठीक है, अगर पीएच बढ़ जाए तो उसके हवाले से है कि एडमिनिस्ट्रिंग लो फ्लूइड ऑक्सीजन थेरेपी, या प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट, या इनकोरेजिंग स्लो डीप ब्रीथ, या एडमिनिस्ट्रिंग सोडियम क्लोराइड इंट्रावीनसली। तो इसके लिए क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? इनकोरेज करेंगे स्लो डीप ब्रीथ को, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। तो हाइपर वेंटिलेशन के मुताबिक उसको क्या करेंगे? स्लो डीप ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो पेप्टिक अल्सर जो है आपके पास क्या होगा? आपका ड्यूडेनल अल्सर और स्टमक अल्सर, इन दोनों को अगर हो तो उसको क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। तो उसका मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? परफोरेशन होगा, या गैस्ट्रिक आउटफ्लो आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, पेनिट्रेशन होगा, या हेमोरेज होगा। ये टर्म्स आप लोगों ने सब ने पढ़ ली, ठीक है। पेनिट्रेशन किसको कहते हैं, हेमोरेज किसको कहते हैं, परफोरेशन किसको पटना किसको कहते हैं, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन किसको कहते हैं। तो 19 का ऑप्शन क्या होगा जी स्टूडेंट्स? डी उसका राइट ऑप्शन होगा, हेमोरेज। हेमोरेज की चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग उसको होता रहेगा। ज़्यादातर जिसको अल्सर होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको फिर अल्सर जो ज़ख़म बन जाता है तो ज़ख़म से क्या होगा? ब्लीड ही आएगा ना, हेमोरेज होगा ना, यानी उससे किसी बॉडी के इंटरनल पार्ट से ब्लीड हो तो उसको कहते हैं हेमोरेज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए, यूरिन दैट रिमेन्स इन द ब्लैडर आफ्टर वॉइडिंग इज कॉल्ड। कह रहा है कि भाई यूरिन अगर बॉडी में यूरिन ब्लैडर में रिमेन हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत रह जाए, उसको क्या कहते हैं? यूरिन रिटेंशन कहते हैं, रेजिडुअल यूरिन कहते हैं, वॉइडिंग एंड डिस्फंक्शन कहते हैं, या मिक्चूरेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? रेजिडुअल यूरिन, बी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि यूरिन वहाँ पर थोड़ा बहुत रह रहा है। इस तरह आप लोगों ने रेजिडुअल वॉल्यूम का सुना होगा ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा था, जो लंग्स में रहता है थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात की जाए जी स्टूडेंट्स, द टाइप ऑफ एनीमिया दैट इज फास्ट फेयरली कॉमन एंड काज्ड बाय इनसफिशिएंट डाइटरी आयरन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऑब्वियसली सबको पता होगा, जब आयरन की कमी की जरूरत है तो उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही कहेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 21 का ऑप्शन क्या होगा? डी। Question number 22, which of the following tests is most common and cheapest diagnosis of
सिस्टाइटिस। ठीक है, जो एक पोलीलिथियासिस होता है, एक दूसरा कोलिसिस्टाइटिस होता है। एक में फॉर्मेशन होती है स्टोन की लिथियासिस में, और सिस्टाइटिस में इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि उसमें उसके लिए क्या बेहतर रहेगा, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड रहेगा, एब्डोमिनल सीटी स्कैन रहेगा, एंडोस्कोपी रहेगा, या बेरियम स्वेलोज होगा। तो 22 का ऑप्शन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? अल्ट्रासाउंड ही बेहतर रहेगा। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि भाई जो है गार्बोलेटर की इन्फ्लामेशन हुआ है, उसकी साइज़ इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इस तरह अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि स्प्लीनोमेगली हुआ है या नहीं हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23, अल्सर ऑफ स्टोमाटाइटिस इज आल्सो नोन एज स्टोमाटाइटिस। अल्सर, स्टोमाटाइटिस और अल्सर, ठीक है, क्या क्या अल्सर, स्टोमाटाइटिस का अल्सर को और क्या कह सकते हैं हम? ऑप्शन ए एप्थोस अल्सर कह सकते हैं, वीनस अल्सर, वीनस अल्सर नहीं कहेंगे क्योंकि वीनस वेंस में होगा। गैस्ट्रिक अल्सर नहीं कहेंगे क्योंकि वो इसोफेगस में होगा। पेप्टिक अल्सर नहीं कहेंगे क्योंकि वो इसोफेगस और ड्यूरल में होगा। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी गाइस, एप्थोस अल्सर कहते हैं। ठीक है जो स्टूडेंट्स, स्टोमाटाइटिस अल्सर को एप्थोस अल्सर भी कहते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रीच स्कैल्ट। सर्जिकल रिमूवल ब्रीच का क्या होगा? उसको क्या कहते हैं? मायो कॉर्टिसेक्टोमी, हाइपर कॉर्टिसेक्टोमी, सल्पिंजेक्टोमी, मास्टेक्टोमी। मुझे अभी भी याद है ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, इसका मैंने राइट ऑप्शन सल्पिंजेक्टोमी लगाया था। जब बाद में आके चेक किया सल्पिंजेक्टोमी जो है वो ओवरी का रिमूवल था, हालांकि ब्रीस्ट का नहीं था। तो ब्रीस्ट का राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? मास्टेक्टोमी। आप इसको काइंडली सही कर दीजिएगा। ठीक है, ये टर्म्स आप पढ़कर चाहिए कि टर्म्स बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक इम्प्लांटेशन क्या होगा? कॉमन साइट का एक्टोपिक इम्प्लांटेशन का ओवरी में नहीं होगा, एब्डोमेन में नहीं होगा, एब्डोमेन में होगा लेकिन लोकेशन कंफर्म नहीं कर रहा है हमें। सर्विक्स में भी नहीं होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक है दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है। 25 का ऑप्शन क्या है? डी, यानी कि यूट्रस के अलावा ऊपर फेलोपियन ट्यूब में अगर इम्पेंडेड हो जाए फीटस, तो वहाँ पर अगर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाए फीटस की, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स परफॉर्म व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट? कह रहा है कि नीचे दिए गए इंटरवेंशन नर्स कौन सा परफॉर्म करेगा जब केयरिंग कर रहा हो किसकी? क्लाइंट की, डायग्नोज विद फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, उसकी यानी हाइपोवोलेमिक शॉक में हो। तो उसको ऑप्शन ए करेंगे असेसिंग इनटेक एंड आउटपुट ऑफ यूरिन, ऑप्शन बी ऑब्टेनिंग दैट क्लाइंट डिवाइड वीकली एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग आर्टेरियल ब्लड केसेस, ऑप्शन डी मेंटेनिंग आईवी थेरेपी द कीप वेन ओपन रेट। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन क्या होगा जो स्टूडेंट्स? असेस करेंगे उसकी इनपुट और आउटपुट की, वो कितना पानी पी रहा है और कितना यूरिन निकाल रहा है, आउटपुट कर रहा है, आउट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल आर सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रोसिस। नीचे दिए गए से सारे एंडोमेट्रोसिस के जो है वो ऑप्शन सिम्टम्स हैं एक को छोड़ करके। हेवी ब्लीडिंग, वीकनेस, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, प्यूरिटाइटिस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? प्यूरिटाइटिस जो है वो एंडोमेट्रोसिस का नहीं है, बाकी ऊपर वाले तीनों इसके सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यूरिया इज लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ। यूरिया किस चीज़ का लेस टॉक्सिक फॉर्म है? मैग्नीशियम का, पोटाशियम का, अमोनिया का, फास्फोरस का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है जी स्टूडेंट्स? अमोनिया। 28 का राइट ऑप्शन क्या हमारे पास? सी। 29 क्वेश्चन देखिए, 29 का कह रहा है व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट एडमिटेड विद ब्लीडिंग गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग अल्सर वही है मोरिज, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू असेस विच टाइप ऑफ स्टूल। कह रहा है कि भाई उसको गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर्स की वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी अगर असेसमेंट की जाए तो स्टूल का कलर कैसा होगा? कॉफ़ी ग्राउंड कलर होगा, क्ले कलर होगा, ब्लैक टेरी होगा, ब्राइट रेड होगा। तो 29 का ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? ब्लैक टेरी होगा। ठीक है, अगर स्टूल में ब्लड आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? यानी ब्लड विथ स्टूल, उसको क्या कहते हैं? मेलिना। ठीक है, अगर नाक से खून आ जाए उसको क्या कहते हैं? एपिस्टैक्सिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म्स याद करके जाइएगा काइंडली। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखें क्या कह रहा है? गट डिसऑर्डर in which suffer experience hard feces with difficulty to eliminate called
ऑब्वियसली क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। तो थर्ड ही का राइट ऑप्शन क्या हमारे पास, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होगा तो डिफ़िकल्टी होगी किस एलिमिनेट करने में फीसेस। तो ये थे जी स्टूडेंट्स हमारे पास 2023 वाले पास्ट MCQs इस्लाम यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के एडल्ट एंड नर्सिंग के। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि 2023 वाले पास्ट MCQs अभी तक किसी के पास भी नहीं पहुंचे होंगे। आप गालबन 2023 वाले MCQs किसी के पास भी नहीं होंगे। इस लेक्चर को देखना ना भूलिएगा, इस लेक्चर को ज़रूर देख के जाइएगा। हो सकता है कि आपके पास जो MCQs हों उनमें से कुछ MCQs मिस हो। इन MCQs को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो जो नए आए हैं चैनल पर, आप तो नए नहीं होंगे क्योंकि सारे पुराने होंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं चैनल को। जो नए हों तो काइंडली मिस्टर सनाउल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वस्सलाम।